नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इंदौर के। आज होलकर साइंस कॉलेज है, उसके सामने हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी कुछ देर में एमपीपीएससी फोर्थ पेपर जो मेंस का होने वाला है, उसके बाद बच्चे निकलेंगे, हम उनसे रिव्यू लेंगे कि कैसा गया पेपर और पेपर का लेवल क्या था। तो आप लोग वेट करिए, अभी बच्चे आने वाले हैं। अभी पेपर दे के आए हैं। आज कौन सा पेपर था भैया? इथिक्स था। इथिक्स का। इथिक्स का थोड़ा मुझे समझाइए कि मतलब इथिक्स के बारे में मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या है इथिक्स? इसमें नीति शास्त्र का अध्ययन करना होता है और डिफरेंट जो प्रशासनिक नीतियां रहती है उनके बारे में जानना होता है। कुछ थिंकर्स दिए हुए रहते हैं जैसे कि अरस्तु, प्लेटो, ये इन सब के बारे में जानकारी। मतलब थिंकर्स के बारे में, वेस्टर्न थिंकर से लेकर इंडियन थिंकर कौन कौन से है इस सिलेबस में? इनमें जैन धर्म से रिलेटेड है, महात्मा बुद्ध है, और दूसरे जैसे कि अपने स्वामी विवेकानंद वगैरह है, ये सब। अच्छा, तो पेपर आज कैसा था आज का? पेपर तो इजी था। एक दो टू मार्कर जो थे वो थोड़े से टफ थे, बाकी तो लगभग इजी था। क्या क्या क्वेश्चन आए थे? 20 मार्कर्स में क्या आए थे क्वेश्चन आज? 20 मार्कर्स में जैन का अनेकांतवाद था। हाँ, अनेक। उसके बाद में आया था कि प्रशासनिक में मतलब प्रशासनिक नीति शास्त्र में सत्यनिष्ठा वगैरह को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, एक ये था। और एक और है, मुझे याद नहीं आ पा रहा है। कहा जाता है इस पेपर को एग्जाम लेने का ये मतलब रखा है कि आप अधिकारी बने, उसके बाद जिससे आप भ्रष्टाचार न करें, आपके अंदर नैतिक मूल्य है। तो इस पेपर लेने का क्या सार्थकता निकलता है? आपको क्या लगता है पेपर लेने से क्या अधिकारी बदल जाते हैं? मुझे लगता है कि हाँ, सबसे बड़ा जो पीएससी और यूपीएससी में जो सबसे बड़ा कोई जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है वो इथिक्स का पेपर ही होता है। क्योंकि जब आप इथिक्स के बारे में पढ़ते हो तो जानते हो कि क्या क्या चीजें आती है प्रशासन में जो आपको प्रभावित करती है और कैसे उससे निपटान किया जा सकता है। एक क्वेश्चन है कि अगला जो 2024 का सिलेबस थोड़ा सा बदल गया है, तो क्या क्या बदला है? कुछ आपने सिलेबस देखा है कि अभी आप मेंस की तैयारी में ही थे? क्या बदला है और कैसे स्ट्रेटजी उसमें बदलना पड़ेगा? उसमें मेनली तो टाइमिंग का रहेगा, क्योंकि जो फोर्थ पेपर है इथिक्स में इसके 2 पार्ट कर दिए उन्होंने, पार्ट 1 पार्ट 2। जिसमें कि अभी मनोविज्ञान अभी नहीं इतना ज्यादा आता था, लेकिन अगली बार तो पूरा पेपर ही मनोविज्ञान से है, तो उसके बारे में अध्ययन करना होगा। और 300 मार्क्स का कर दिया है उसको, और 2 पार्ट्स में हो गया है, तो सिलेबस बढ़ गया है इसका। आखिरी सवाल ये है कि कितना स्कोरिंग वाला आज पेपर था, किस रेंज का था? अब इथिक्स में ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते, वो चेकर पे डिपेंड करता है। बट अगर देखा जाए तो 105 तक एवरेज रहना चाहिए। अच्छा, 105 तक एवरेज रहा आपका। सर ये कौन सा अटेम्प्ट मेंस का था? मेरा तीसरा है। अच्छा, तो पिछले बार का आपको क्या लगता है इंटरव्यू कॉलिंग आ पाएगी? पिछली बार 22 में, हाँ, लगता तो है, आशा है ऐसी। बाकी अब कॉपी चेकर पे डिपेंड करता है वो तो, कि कैसी कॉपियाँ चेक हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपका इंटरव्यू कॉल आए और आप सेलेक्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हम यहाँ होलकर कॉलेज में पहुंच चुके हैं। ये भैया हमारे अभी मेंस का पेपर दे के आए। कौन सा पेपर था आज भैया? आज फोर्थ पेपर था एथिक्स का। फोर्थ पेपर मतलब इथिक्स का। इथिक्स मतलब नैतिकता। तो ये पेपर पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? हाँ, इसमें हमारा मेनली जो हमारी वर्किंग है, ये इसका जितना भी सिलेबस है एथिक्स का, वो मेनली हमारी जो पब्लिक सर्वेंट की वर्किंग है उसके ऊपर है। कि उसमें जो एथिक्स, जो सिद्धांत काम करते हैं जो भी है, कि आप अकाउंटेबल कैसे रहोगे, आप कैसे वहाँ पे वर्क करोगे, सारी चीजें एथिक्स, कैसे आप मॉरलिटी से कैसे आप डिसीजन लोगे। आपके पास पूरा हक रहता है, क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हो, आपका हक रहता है कि आपको बड़े बड़े डिसीजन लेना है, किसको जोड़ना है किसको नहीं जोड़ना है। तो ये सब चीजों में ये सिद्धांत बहुत काम आते हैं, इसके लिए एथिक्स का बहुत जरूरी है हमारे मतलब आपको एक अधिकारी बनाया जाएगा, नैतिक रूप से बनाया जाएगा। आप बहुत मानवतापूर्ण हो और आप बहुत समझदार होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहेंगे। तो एक सवाल है ये कि क्या लोग भ्रष्टाचार करना बंद कर देते हैं इस पेपर को? कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, एक्चुअली भ्रष्टाचार को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ये तो इस पेपर में, मतलब इसका जब अपन पढ़ाई करते हैं तभी इसमें बताया गया कि एंड तो नहीं किया जा सकता, पर उसको कब किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो उसी कारण ये एथिक्स और करप्शन दोनों इसमें है फोर्थ पेपर में। शुरू की 3 यूनिट का एथिक्स की है और फिर करप्शन है चौथी यूनिट। आज का पेपर कैसा रहा, क्या लेवल रहा? अच्छा पेपर था, ऐसा कोई हार्ड पेपर नहीं था, बढ़िया। क्या 2 मार्कर और 20 मार्कर की मैं बात करूंगा। 20 मार्कर में क्या पूछा था इस बार? जैसे पिछली बार विवेकानंद को पूछा गया था, इस बार क्या पूछा गया? 20 मार्कर में इस बार कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा पूछे जाते हैं कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे रखना है। इस बार बुद्धिज्म का अनेकतावाद के बारे में पूछा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये फिलोसॉफी पूछी है जैनिज्म की 20 मार्कर में।
कुछ ऐसा भी आया था आउट ऑफ सिलेबस की सारा चीज मतलब सिलेबस से आया था? पूरा सब सिलेबस से था, कुछ भी ऐसा आप ये कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हैं मेंस का? सेकंड अटेम्प्ट है। पिछली बार का अभी रिजल्ट तो आया नहीं, क्या आशा करते हैं कि रिजल्ट में इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा? यही चाहता हूँ कि इंटरव्यू देने का मौका मिले। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको रहेंगे कि आपका इंटरव्यू कॉल आए और बहुत जल्दी आप अधिकारी बने और नैतिक अधिकारी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम आपका? आर्यंत नाग। कौन से जिले से हैं? मैं छिंदवाड़ा से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रिव्यू देने के लिए। हाँ, तो भैया अब आप मेंस का पेपर दे के आए हैं अभी, ये कौन सा पेपर था? ये दूसरा था सर। मैं चौथा पेपर। नहीं, अच्छा पेपर तो चौथा था, नीति शास्त्र का पेपर था। थोड़ा सा आप आज के पेपर का क्या लेवल रहा, थोड़ा सा मुझे बताइए। आज का भी पेपर मतलब मॉडरेट ही रहा। पीएससी का हमेशा से ये मतलब नियम रहा है कि वो 5-6 पेपरों में से एक ही पेपर कठिन बनाती है। तो वो पह- कौन सा पेपर था? वो पहला पेपर इतिहास का बन चुका है। अब बाकी के सारे पेपर नॉर्मल ही रहेंगे, कुछ अच्छे प्रश्न, कुछ साधारण प्रश्न। मैं एक प्रश्न, सिलेबस जैसा हमने देखा है कि दार्शनिक भारतीय राजनीति दार्शनिक विचारक है, तो उसमें भारतीय दार्शनिक विचारक में आज कौन कौन से आए थे? आज हमने देखा कि उसमें उन्होंने जैन का पूछा। अच्छा, दार्शनिक विचारकों में हम देखे तो उन्होंने किसका पूछा यार, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। 20 मार्कर्स में मुझे पता चला है कि जय बौद्ध का पूछा था। बौद्ध धर्म का पूछा, जैन धर्म का अनेकांतवाद पूछा उन्होंने। 2 मार्कर्स कोई याद है? हाँ, उन्होंने कौटिल्य के बारे में पूछा। कौटिल्य की वो क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित प्रश्न पूछा। और अरस्तु के सद्गुण पूछे। एक प्रश्न और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो पेपर 4 रखने का मतलब नैतिकता जागृत करने का इंसान के अंदर है, तो इस पेपर से कितना फायदा होता है, कितना नैतिक हो जाता है व्यक्ति, सही सही बताइएगा। ये तो व्यक्ति के आंतरिक गुणों पर निर्भर करता है कि वो कितना नैतिक है। वो आंतरिक गुणों पर ही निर्भर करता है। किसी किताब पढ़ने से आदमी नैतिक नहीं हो जाता है। फिर भी जब व्यक्ति पढ़ता है फिर लिखता है तो कुछ न कुछ कभी न कभी भाव आ जाते होंगे। बौद्ध को पढ़ लिया तो जैसे उनको लगता है मध्यम मार्ग में चलना चाहिए, तो क्या कुछ परिवर्तन आते हैं सही में? बिल्कुल, आदमी आदमी की मनोवृत्ति सामाजिक अधिगम से ही होती है। वो जो चीजें सीखता है उसका पालन करता है। वो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि किसी किसी के ऊपर पढ़ाई का पूरा प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों के साथ दूरियां बना के रख लेते हैं। तो निश्चित रूप से मतलब इसका पड़ता है। एक टॉपिक है भ्रष्टाचार, तो आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप अधिकारी बन गए तो भ्रष्टाचार करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, भ्रष्टाचार तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे मतलब परिवार में ऐसे संस्कार दिए गए हैं कि जितनी भी जितनी भी जरूरतें हों, जो हमारे पास पिछला धन हो, जो भी हो, उसके हिसाब से काम करना। कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होके ऐसा कुछ भी काम नहीं करना जिससे आत्मग्लानि और परिवार की सम्मान में क्षति हो। निश्चित रूप से अगला सिलेबस जो बदल गया है, क्या क्या बदलाव हुए, कुछ थिंकर्स जोड़े गए हैं, जैसे अहिल्याबाई को जोड़ा गया है थिंकर्स में, तो आपको क्या लगता है कि ये दार्शनिक इनका क्या विचार होगा, कुछ आपको लगता है? अभी तो सिलेबस अच्छे से देखा नहीं, क्योंकि इसी मेंस की तैयारी में लगे थे, उसी बीच सिलेबस आया। तो प्रीलिम्स का थोड़ा देखा है, लेकिन अभी मोटा मोटा देखा था कि अर्थशास्त्र का उन्होंने पोर्शन जोड़ा है, समाजशास्त्र को और जोड़ दिया गया, लोक प्रशासन हटा दिया है। पर अभी इतनी गहराई से अध्ययन नहीं किया, सूक्ष्म अध्ययन नहीं किया है। ये अटेम्प्ट आप सबका कौन सा है मेंस का? पहला अटेम्प्ट है मेंस का। अच्छा, अब प्रीलिम्स? प्रीलिम्स का तीसरा। ये एमपीपीएससी में एक बड़ा हर्डल है प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स इजी होता है कि मेंस जैसे एग्जाम देने के बाद लगता है? दोनों ही है। उन्होंने तो तीन तीन हडल बनाए हैं, तो तीनों ही हडल में मतलब उन्होंने यही बनाए हैं कि उच्च गुणवत्ता वाले प्रशासक विद्यार्थी ऊपर जाएं। तीनों ही कठिन है। कुछ लोगों को जैसे एमपीपीएससी फैक्चुअल ज़्यादा पूछता है, कॉन्सेप्चुअल कम पूछता है। तो जो लोग तथ्य अच्छे से याद कर पाते हैं, देर तक रख पाते हैं अपने दिमाग में, उन्हें सहायता होती है प्रीलिम्स में। जो लोग ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत पड़ती है। आज के पेपर के बारे में कितना एवरेज स्कोरिंग होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या लगता है? एवरेज अगर देखें तो 120 140 के बीच, 130 के बीच ऐसे नंबर आने चाहिए। अगर जो अच्छे पढ़ने में है विद्यार्थी उनके तो 140 150 तक नंबर आएंगे। जी, आप आशा करता हूँ कि आपका पेपर बढ़िया गया और आने वाले पेपर्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नाम क्या है, कौन से जिले से हैं आप? नीतीश उपाध्याय रीवा से हुआ है। अच्छा, रीवा से, मैं भी रीवा से हूँ, तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कॉलेज के बाहर था, कई विद्यार्थियों ने यहाँ पर अपना अपना रिव्यू दिया। उन्होंने मेन मूल ये बताया इस पेपर का
कि नैतिकता होनी चाहिए इंसान के अंदर, जिससे वो भ्रष्टाचार बाद में ना करे, और उसके अंदर नैतिक मूल्य होने चाहिए, एक वैल्यूज होना चाहिए, एथिक्स होना चाहिए। और यहाँ पे सिलेबस में थिंकर्स को भी जोड़ा गया है, जो वेस्टर्न थिंकर से लेकर किस तरह से दर्शन का शुरू होता है और किस तरह से भारतीय दार्शनिक हुए, इन सब का समावेश होता है इस पेपर नंबर 4 में। तो हम हमारा मैसेज यही है, जो नए अभ्यर्थी है तो इस पेपर का एनालिसिस करें। आप लोग पेपर का, जब मेंस का पेपर हो जाता है, चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी करें चाहे मेंस की तैयारी करें, उस पेपर को जरूर देखिए और उस क्वेश्चन को अपने मन में एक सिनॉप्सिस बनाने की कोशिश करिए कि हम लोग उसको कैसे डील करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए लोगों तक, जिससे उन लोगों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार, और सभी विद्यार्थियों को अगले एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।